आप देख रहे हैं बहुजन की आज़ादी टीवी चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपसे कुछ बात करेंगे। दोस्तों, यह प्रचार चल रहा है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो लोग चर्चा कर रहे हैं वह अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, मगर जो अपने आप को बहुत बड़ा तबक्का जो हिंदुओं का मानता है वह है इस देश का वर्ण व्यवस्था के आधार पर शूद्र, और शूद्र है भारतीय संविधान के दायरे में आने वाला जो वर्ग है वो ओबीसी वर्ग है, जिसको शूद्र को बाबा साहब आम्बेडकर जी ने ओबीसी की पहचान बताकर उनको भारतीय संविधान के अंतर्गत उनको भारतीय नागरिकता के संपूर्ण अधिकार देने की कोशिश की है। मगर यह ओबीसी वर्ग को जो फायदा होने जा रहा है, जो संविधान के कारण जो उनको हक अधिकार मिले हैं, वह चतुर्वर्ण व्यवस्था के जो मालिक है, जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, वह ओबीसी समाज सुखी संपन्न और इस देश में वह राज्य सत्ता में भागीदार ना हो, इसलिए वह एक प्रयास है उनका कि इनको हिंदू राष्ट्र बनाने की संकल्पना समझाएंगे तो ये मनुवादी ब्राह्मणों के साथ में खड़े हो जाएंगे और धीरे धीरे इनके सारे अधिकार खत्म करके फिर इनको संवैधानिक अधिकार से समाप्त कर देंगे। और इसके बाद ये वर्ग अपने आप में ब्राह्मण वर्गों की गुलामी स्वीकार कर लेगा, हिंदुत्व के नाम पर अपने आप को हिंदू के धर्म के लिए समर्पित हो जाएगा और फिर ये गुलामी आसानी से स्वीकार कर लेगा। इसलिए इन्हीं ओबीसी समाज को गर्व से कहो हम हिंदू है ये नारे लगवाकर इन्हीं के साथ एक बहुत बड़ा छल हो रहा है। यह ओबीसी को अभी तक पता नहीं चल रहा है। उनको तो सिर्फ हिंदू बनाने के लिए काफ़ी एक मुसलमान की पहचान बता दो कि मुसलमान हिंदुओं से ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे, मुसलमानों की संख्या बहुत हो रही, हिंदुओं की संख्या बहुत कम हो रही, अब हिंदू खतरे में हैं। कुछ समय के बाद यह भी चर्चा कुछ लोगों से सुनने मिल रही है कि 20 साल के बाद मुस्लिम वर्ग शासक बनेगा और हिंदू गुलाम बनेगा। मगर यह बात जब तक इस देश का संविधान मजबूत है तब तक इस देश में कोई किसी को गुलाम नहीं बना सकता है। मगर ओबीसी समाज के अंदर मुसलमानों का डर बताकर यह कहा जाता है कि कुछ साल के बाद आपको नमाज भी पढ़ाया जाएगा। तो यह चर्चा कुछ लोगों से जो चल रही है, और यह बात इसलिए की जा रही कि मुसलमानों का डर बताने से ही ओबीसी वर्ग अर्थात हिंदू वर्ग मनुवादी ब्राह्मणों की गुलामी को स्वीकारने के लिए तैयार हो जाता है। और यह एक सादा सीधा उदाहरण आपको 1992 में मिला, जब हिंदुत्व के नाम से और मुसलमानों का मस्जिद गिराने के लिए इन्हीं ओबीसी समाज का इस्तेमाल किया और नारे लगवाए गए गर्व से कहो हम हिंदू है। और यह ओबीसी वर्ग इसलिए वहां पहुंचा कि उसको मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाना था, मगर यह ओबीसी वर्ग भूल गया कि इसी भारत के संविधान में 340 नंबर की कलम के आधार पर इस देश के ओबीसी को जो अधिकार मिला, और वह अधिकार 1992 में इनको प्राप्त हुआ मंडल आयोग के रूप में। और इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत करने के लिए बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांशीराम जी ने यह दबाव कर दिया तत्काल वीपी सिंह सरकार को कि ओबीसी काफ़ी सालों से, हजारों सालों से गुलाम है, उसको आज़ाद कर दो। भारत देश के संविधान ने उनको 340 कलम के अनुरूप आज़ादी का अधिकार दिया, उनको सर्व अधिकार देने की कोशिश होनी चाहिए। इसलिए बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांशीराम जी ने जब वीपी सिंह जी को कहा और उन्होंने ओबीसी मंडल आयोग लागू किया, यह इस देश के ब्राह्मणों के मनुवादियों के पेट में दर्द होने लगा। इन्होंने षड्यंत्र किया, अयोध्या में ओबीसी को लेकर गए और सरकार घिर गई, और उसके बाद में ओबीसी का जो 52% जो अधिकार मिलना चाहिए वह 27% में आ गया, और 27% के हिसाब से इस देश में उनका कोटा पूरा नहीं किया गया। और आज उनको हिंदू बनाकर फिर से हिंदू राष्ट्र की निर्माण और संकल्पना, इसलिए कि हिंदू राष्ट्र चतुर्वर्ण व्यवस्था के आधार पर, अगर वो अपना इतिहास और शास्त्र जाने तो यह पता चलता है कि शूद्र ओबीसी को कभी भी संपूर्ण अधिकार नहीं मिलना चाहिए। ऐसे शास्त्रों में और धर्म ग्रंथों में लिखा है, वेदों में लिखा है।
यह बेचारा ओबीसी वर्ग न जानने के कारण उसको हिंदू बनने की बड़ी आशा है, मगर वो ये नहीं सोचता है कि हमारे पुरखे भी पहले हिंदू ही थे, मगर उनको अधिकार नहीं थे इस देश में। आज स्वतंत्र भारत में है और भारत का संविधान जब तक है उनको अधिकार मिल सकते हैं, मगर वो अपने अधिकारों को प्राप्त करने की लड़ाई नहीं लड़ रहा है। यह सबसे बड़ी दुख की बात है। वो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के लिए और अपने आप में हिंदू बनकर रहने के लिए उसको बहुत बड़ी दिलचस्पी है। इसलिए आज की जो वर्तमान परिस्थितियां देख रहे हैं कि ओबीसी के अधिकारी, ओबीसी की जनगणना नहीं हो रही, ओबीसी के लोगों का कोटा जो सरकारी व्यवस्था में भरना चाहिए वह पूरा नहीं हो रहा है। आज ओबीसी को धीरे धीरे करके उनके अधिकार खत्म किए जा रहे हैं और बाद में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी ओबीसी वर्ग में है और साथ साथ आज के अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों में भी है। इसका कारण ये है हिंदुत्व की संकल्पना ही इस देश के एससी एसटी ओबीसी को लाचार और गुलाम बनाना, यह हिंदू राष्ट्र की संकल्पना होगी। इसीलिए जो अपने आप को एससी एसटी ओबीसी समाज के लोग अपनी पहचान से बनाना चाहते, इस देश के मूल मालिक है, अपना अधिकार चाहते, तो आपको इस देश का संविधान बचाने की कोशिश करनी होगी, नहीं कि हिंदू और मुसलमानों के झगड़े में उलझ के रहना। यह वीडियो इसलिए हम दे रहे हैं कि आप भारत के संविधान के अनुरूप इस देश के सही नागरिक हो और आपको नागरिक बन के रहने का और पूरा अधिकार है, यह भारत के संविधान ने दिया है। मगर आप जब तक हिंदू राष्ट्र की मांग करते रहोगे और जो लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं उनके साथ खड़े हो जाओगे तो आपकी आने वाली पीढ़ी गुलाम निश्चित होगी। यही इस वीडियो के द्वारा आपको संदेश दिया जा रहा है।